PAUFA ने सुहेल आफरीदी के इंतखाब को चैलेंज कर दिया। पार्लिमानी लीडर लुत्फुर रहमान ने पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की, मौक़िफ़ अपनाया। वजीर आला का इस्तीफा अभी मंजूर नहीं हुआ, कैसे दूसरे वजीर आला का इंतखाब हो सकता है? नए वजीर आला के इंतखाब को गैर कानूनी करार दिया जाए। मीडिया से गुफ्तगू में लुत्फुर रहमान पूरे स्पीकर के कहने पर कागजात जमा कराए, लेकिन फिर इजलास का बॉयकॉट किया। चाहते हैं पिछले वजीर आला का इस्तीफा मंजूर हो, फिर नया वजीर आला मुंतखब हो। नौ मुंतखब वजीर आला KP की हल्फ बर्दारी के लिए दरख्वास्त पर पेशावर हाई कोर्ट में आज फिर समाअत होगी। हल्फ की समरी गवर्नर तक पहुंची या नहीं, चीफ जस्टिस से एडिशनल अटॉर्नी जनरल से जवाब तलब कर रखा है। IMF और पाकिस्तान का इस्लाहाती अमल जारी रखने पर इत्तफाक। मौसमियाती माली मुआवनत और नुकसानात से मुतालिक फंड के नफाज पर जोर। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की IMF डायरेक्टर से मुलाकात में इस्लाहाती एजेंडे पर पेशरफ का जायजा। वर्ल्ड बैंक ग्रुप के सीनियर मैनेजिंग डायरेक्टर से मुलाकात में वजीर खजाना ने मौसमियाती तब्दीली को पाकिस्तान के लिए बड़ा खतरा करार दिया। US पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के अरकान से गुफ्तगू में निजी शोबे के फरोग और सहूलतकारी के हुकूमती आज़म का अदा। अमरीकी कंपनियों को मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी की दावत। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुसलसल 6 रोज की मंदी के बाद तेजी। ट्रेडिंग के दौरान 4000 पॉइंट से जायद का इजाफा, 4 नफ्सियाती हदें बहाल। मशरिक़ वस्ता के अमन के लिए तारीखी लम्हा। मिस्र, कतर और तुर्की ने अमेरिका के साथ गजा मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। शर्म अल शेख कॉन्फ्रेंस हॉल तालियों से गूंज उठा। सदर ट्रंप ने कहा, आज पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा दिन है। मुआहदे से मशरिक़ वस्ता में अमन कायम होगा। यहाँ तक पहुँचने में 3000 साल लगे। अमीर ममालिक गजा की तामीर नौ में मदद करेंगे। सऊदी अरब, तुर्की, मिस्र और कतर से इज़हार तशक्कुर। तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत 20 से ज़ायद ममालिक के सरबराहान की शिरकत। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को भी याद किया। बोले, अपने पसंदीदा फील्ड मार्शल पाकिस्तान का जिक्र करना चाहूंगा। वो यहाँ मौजूद नहीं, लेकिन वजीर आज़म शहबाज शरीफ यहाँ हैं। अमन के लिए कोशिशों का शुक्रिया। ख्वाहिश है पाकिस्तान और भारत अच्छे हमसाए बनकर रहें। वजीर आज़म का मुस्बत रद्द-ए-अमल, कहा, हमने 7 तैयारे गिराए थे। वजीर आज़म ने अमरीकी सदर को मैन ऑफ पीस करार दे दिया। बोले, आज गजा के अवाम के लिए तारीखी दिन है। सदर ट्रंप अमन के अलमबरदार है, उन्हीं की वजह से जनूबी एशिया में अमन मुमकिन हुआ। एक बार फिर सदर ट्रंप के लिए नोबेल इनाम की दरख्वास्त करता हूँ। शहबाज शरीफ ने कहा, मुआहदे के जरिए मशरिक़ वस्ता में लाखों जिंदगियां बचाई गईं। वजीर आज़म खिताब करके डाइस से हटे तो सदर ट्रंप ने शुक्रिया अदा किया। कहा, इसकी तवक्को नहीं थी, दिल बाग बाग हो गया। भारत खिते में रियासती दहशतगर्दी का सबसे बड़ा सरपरस्त। कालादम TTP, BLA और मजीद ब्रिगेड जैसे ग्रोहों की मदद में मुलव्वस है। भारत का गैर जिम्मेदाराना रवैया इलाक़ाई अमन इस्तेहकाम के लिए शदीद खतरा है। पाकिस्तान ने मई में भारत की इश्तार अंगेज जारियत पर दिफा का हक इस्तेमाल करते हुए मुंह तोड़ जवाब दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली कमेटी में पाकिस्तानी नुमाइंदे आसिफ खान का करारा जवाब। कहा, भारत की मुनाफिकत को बेनकाब करते रहेंगे। कश्मीरी अवाम की मुनसिफाना जदोजहद आज़ादी की हर सतह पर हिमायत का अदा। और मुल्क भर में इंटरनेट सर्विस सुस्त-रवी का शिकार। सार्फिन को मोबाइल डाटा पर सोशल मीडिया ऐप्स तक रसाई में मुश्किलात। तर्जुमान PTCL के मुताबिक समंदरी केबल में नस्ब रिपीटर की मुरम्मत का काम आज शुरू होगा। दौरान मुरम्मत इंटरनेट सर्विस में सुस्त-रवी या जुज़ई तात्तुल हो सकता है। मुरम्मती काम तकरीबन 18 घंटे तक जारी रहने का इम्कान है। जंग बंद हो गई, नए मशरिक़ वस्ता की तारीखी सहर आ गई। उम्मीद है अमन बरकरार रहेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का इसराइली पार्लियामेंट से खिताब। सदर ट्रंप अमन के दावे करने के साथ सिफा कातिल की हिमायत करते रहे। नेतन्याहू की तारीफ करते हुए अच्छा इंसान बनने का मशवरा दिया। ट्रंप की तकरीर के दौरान रुकन पार्लियामेंट का एहतजाज। फ़लस्तीन को तस्लीम करने का मुतालिबा। अमरीकी सदर परेशान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शर्म अल शेख में आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी के साथ बैठक में 2 तरफा ताल्लुकात
और ताउन को मजीद गहरा करने के मुश्तरका अज़्म का यादा। गजा में अमन के लिए मुसलसल कोशिशों को सराहा। शहबाज शरीफ की फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास से भी मुलाकात। सीज़ फायर पर इत्मीनान का इज़हार। मुआहदा फ़लस्तीनियों की तरक्की का पेश खैमा करार। वज़ीर-ए-आज़म सदर अज़रबैजान, आर्मीनियन वज़ीर-ए-आज़म उर्दन के फरमारवा और बहरीन के शाह से भी मिले। UN सेक्रेटरी जनरल, इंडोनेशियन सदर, जर्मन चांसलर, स्पेन और इटली के वज़ीर-ए-आज़म से भी मुलाकातें की। भारत खिते में रियासती दहशतगर्दी का सबसे बड़ा सरपरस्त कलदम TTP, BLA और मजीद ब्रिगेड जैसे गिरोहों की मदद में मुलव्वस है। भारत का गैर जिम्मेदाराना रवैया इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए शदीद खतरा है। पाकिस्तान ने मई में भारत की इश्तियाल अंगेज जारहियत पर दिफा का हक इस्तेमाल करते हुए मुंह तोड़ जवाब दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली कमेटी में पाकिस्तानी नुमाइंदे आसिफ खान का करारा जवाब, कहा भारत की मुनाफकत को बेनकाब करते रहेंगे। कश्मीरी अवाम की मुनसिफाना जिद्दोजहद आज़ादी की हर सतह पर हिमायत का आयादा। पाक अफगान बॉर्डर पर झड़पों में शहीद 12 जवानों की नमाज जनाजा चकलाला गैरिसन रावलपिंडी में अदा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वफाकी वज़रा की शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म का शौहदा को खराज अक़ीदत कहा। पाक फौज ने हमेशा बैरूनी जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। वज़ीर दिफा ने अफगान सरजमीन से भारतीय हिमायत याफ्ता दहशत गर्दों की कार्रवाइयों को नाकाबिल कबूल करार दिया। सिपाही आसिफ कुरैशी की हैदराबाद में नमाज जनाजा अदा। पूरे फौजी एजाज के साथ तदफीन। पाक फौज के चाकू चौबंद दस्ते ने सलामी दी। PTI के सुहेल आफरीदी खैबर पख्तूनख्वा के नए वजीर आला मुंतखब। 90 वोट मिले। अपोजिशन का बॉयकॉट। नए वजीर आला का इंतखाब गैर आइनी करार दे दिया। डॉक्टर इबादुल्लाह बोले, अब भी अली अमीन गंडापुर को वजीर आला समझते हैं। अगर अक्सरियत है तो जल्दी क्यों? 4 दिन बाद CM का इंतखाब होने से क्या फ़र्क पड़ता? स्पीकर ने एतराज़ मुस्तरद कर दिया। इंतखाब आइन के मुताबिक करार। कहा कुछ लोग सुहेल आफरीदी को वजीर आला नहीं देखना चाहते। मिलिट्री ऑपरेशन की इजाजत नहीं देंगे। सुहेल आफरीदी का वजीर आला मुंतखब होने पर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में पहला खिताब। कहा फौजी ऑपरेशन किसी मसले का हल नहीं, मकामी लोगों को एतमाद में लेना होगा। अफगान पॉलिसी पर नजरसानी का मुतालबा। बानी को जेल से मुंतकिल करने पर पूरा मुल्क जैम करने की धमकी। बोले, एहतजाजी सियासत का चैंपियन हूँ, मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं। जब भी कहा गया कुर्सी छोड़ दूंगा, पर्ची नहीं मेहनत से कायदे अवान बना। मेरे नाम के साथ जरदारी और भुट्टो है, ना ही शरीफ। गाड़ियों, पैसे या कुर्सी का लालच भी नहीं। KP असम्बली में वजीर आला का इंतखाब गैर आइनी। JUI और मुस्लिम लीग नून यकजबा। मौलाना फजल रहमान से एहसन इकबाल, आजम नज़ीर तारर और अमीर मकाम की मुलाकात। वजीर आला का इंतखाब कबूल करने से इनकार। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी कहती हैं, एक वजीर आला का इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ और दूसरा मुंतखब कर लिया गया। सुहेल आफरीदी पर्ची नहीं, फर्शी वजीर आला है। मजहबी जमात का इस्लामाबाद की जानिब मार्च मुरीद के में ख़त्म। पंजाब और इस्लामाबाद में आज स्कूल मामूल के मुताबिक खुलेंगे। गुज़श्ता रोज़ मुश्तइल कारकुनान ने पुलिस पर पथराव किया, डंडों और पेट्रोल बमों से हमले, फायरिंग भी की। पुलिस इंस्पेक्टर शहीद, मुतादिद अहलकार जख्मी, दर्जनों मुजाहिरीन गिरफ्तार। साद रिजवी और अनस रिजवी समेत 3,500 मुजाहिरीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज। बुरेवाला में पथराव से DSP समेत 8 अहलकार जख्मी। लाहौर, रावलपिंडी और इस्लामाबाद के दरमियान बेशतर रास्ते खोल दिए गए। वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की वाशिंगटन में अमरीकी महकमे खजाना के आला हुकाम से मुलाकात। टैरिफ मुआहदे पर कामयाब मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल। वज़ीर खजाना की पाकिस्तान के मजबूत मुआशी अशारियों पर ब्रीफिंग। अमरीकी कंपनियों को तेल, गैस, मादनियात, ज़राअत और IT में सरमायाकारी की दावत। मोहम्मद औरंगजेब की पाक अमरीका बिजनेस काउंसिल के रहनुमाओं और अरकान से भी मुलाकात। अमरीका से तिजारती मुआहदा अहम संगे मील करार दिया। वफाकी हुकूमत के ज़िम्मे मुल्की कर्जों में गुज़श्ता 5 बरस के दौरान 28,000 अरब रुपए से ज़ायद का इजाफा। अंदरूनी कर्जों का हजम 54,471 अरब रुपए तक जा पहुंचा। सिर्फ सूद की अदायगी में 1 साल के दौरान 800 अरब रुपए से ज्यादा का इजाफा।
चीन ने अमरीकी बहरी जहाजों पर खुसूसी फीस की वसूली शुरू कर दी। अमरीका जितनी जल्दी हो सके अपनी गलतियां दुरुस्त कर ले। चीनी वजारत तजारत का पैगाम, कहा बातचीत की ख्वाहिश और दबाव की पॉलिसी एक साथ नहीं चल सकती। इंसानों को चांद और मरीख तक ले जाने का मिशन। एलोन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने टेक्सास के स्टार बेस से 11वां रॉकेट लॉन्च कर दिया।